हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह आज फिर आपके सामने आयुर्वेद की पाठशाला लेकर आया हूँ। आज का जो एक विषय है या डिजीज है वो बहुत ही कॉमन है और मैं मानता हूँ कि बहुत लोग उस चीज से ग्रस्त होकर भी उसका समाधान या उसका इलाज शायद उनको कई साल निकल जाते हैं पर उसका इलाज नहीं ढूंढ पाते और वो सिर्फ एक मैनेजमेंट के रूप में दवाइयाँ खाते रहते हैं और दवाइयाँ खाने से वो इलाज तो नहीं हो पाता पर बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, हमारी इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो जाती है। तो आज मैं जिस डिजीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, मतलब विबंता। आयुर्वेद में इसको विबंता के साथ जोड़ा जाता है। और कॉन्स्टिपेशन मैं मानता हूँ कि हमारे पास जो डाटा है या हमारे पास जो लोग हैं शायद उनको सही मायने में जो पेशेंट्स हमें हिस्ट्री देते हैं तो उनको शायद कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को ये लगता है कि मल का साफ ना होना या मल का साफ टाइम पे ना होना। जो व्यक्ति दिन में एक बार से ज्यादा मल साफ करने जाते हैं, मतलब उनको मोशन 4 से 5 बार या 2 बार 3 बार आता है, उसको भी आयुर्वेद के अनुसार कॉन्स्टिपेशन का रूप माना जाता है, मतलब वो एक कॉन्स्टिपेशन का मरीज है। हम ये मानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर आपका मल एक बारी में साफ होता है तो आप एक स्वस्थ इंसान की श्रेणी में आते हो, एक स्वस्थ इंसान की ये निशानी मानी जाती है आयुर्वेद के अनुसार। अगर आपको कुछ भी खाकर या सुबह ही सुबह, कई लोग मैं देखता हूं मुझे हिस्ट्री देते हैं कि सर वॉक करने जाते हैं सुबह 5 बजे तो एक बारी पेट साफ करके जाते हैं और आके फिर एक बारी पेट साफ करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि वो भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और कॉन्स्टिपेशन हमें जब तक उसकी एक डेफिनेशन समझ नहीं आएगी हम उसका इलाज नहीं कर पाते। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे आप लोग मानोगे इस बात को कि कई कई साल सिर्फ लोग कई ऐसी दवाइयां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बाजार में इजीली अवेलेबल हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेशन या एज ए उसको कॉन्स्टिपेशन के रूप में दवाइयां की जो मिल जाती हैं केमिस्ट शॉप से, आप लेते रहते हो। आपको लगता है कि वो ले ली, चलो मैं ठीक हो गया, पर आप गलत हो। क्योंकि इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन कब पैदा होती है या क्यों पैदा होती है, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। कॉन्स्टिपेशन जब आप इंटेस्टाइन में ड्राइनेस क्रिएट हो जाए या आपकी प्रकृति वात प्रकृति है या आपका जो खाना है वो प्रॉपरली नहीं पच रहा, तब आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ड्राइनेस हमें कहां से पता लगती है? अगर आप इस व्यक्ति को देखो कि जो व्यक्ति या जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई है, उनको मोस्ट ऑफ देम कंप्लेंट अबाउट कॉन्स्टिपेशन। और वो कॉन्स्टिपेशन आपका एक, पहले हम मानते हैं कि एक गोली से ठीक हो जाती है, कई बोलते हैं कि हम 2 गोलियां खाते हैं, कोई बोलता है हम रात को एक पूरा चम्मच चूरन का खाते हैं। पर आप सिर्फ मल को, आपका उद्देश्य क्या होता है कि आपका मल साफ हो जाए, पर आप जो मल साफ करने का तरीका अपनाते हो वो तो एक तरह का आपकी इंटेस्टाइन को खराब करने वाला है, क्योंकि आप उस दवाई से मल को धक्का मारकर अपनी इंटेस्टाइन से बाहर निकालते हो। बल्कि आयुर्वेद का जो समझना है या आपको बताने का एक तरीका है, जब तक आपके इंटेस्टाइन में ल्यूब्रिकेशन या इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, तब तक आपकी ये समस्या कॉन्स्टिपेशन की ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को वृद्ध अवस्था में, बुजुर्गों में हम कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देखते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जब हम आयुर्वेद का एक रूप देखते हैं तो वृद्धावस्था में वायु का जो प्रकोप है या वायु का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाता है। वो एक कुदरत का नियम है और उसी कारण से 50 से ऊपर के वर्ष वाले व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा होती है। हम बहुत सारे फाइबर खाते हैं या मेरे पास ऐसे हेल्थ फ्रीक लोग आते हैं या पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने तो डाइटरी बहुत अच्छा कर दिया, कीटो डाइट अपना रहे हैं। इवन कि कई लोग ये बोलते हैं कि हम फ्रूट सैलेड्स पे इतना रफेज खा रहे हैं तो हमें क्यों कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उनको एक जवाब के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप खा तो रहे हो
पर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है इतनी सक्षम, इतनी ताकत नहीं उसमें कि आप जो खा रहे हो वो अब्जॉर्ब कर पाए। आप अच्छा खा तो रहे हो पर अब्जॉर्ब जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जो समस्या है वैसी ही बनी रहेगी। तो मैं ये मानता हूं कि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहो तो आयुर्वेद उसको, पहली बात तो वायु दोष को साम्यावस्था में लेके आना, दूसरा बॉडी को लिब्रिकेट करना, मतलब उसमें ऐसे पदार्थों का सेवन करवाया जाता है, चाहे हम इसकी बात सरल से एग्जांपल से बात करते हैं। बहुत सारे लोग त्रिफला को जानते हैं और त्रिफला का सेवन रोज करते हैं। त्रिफला क्या करता है, 3 फल, उसका नाम त्रिफला है, वो भी आपकी इंटेस्टाइन को अब्जॉर्प्शन, पाचन, दीपन का काम करता है। मतलब अपनी अग्नि को, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपको वो समस्या या कॉन्स्टिपेशन का आपको एक महसूस होता है कि मेरी कॉन्स्टिपेशन त्रिफला से ठीक हो रही है। अगर उसके साथ हम गिलोय का सेवन करें, एलोवेरा का सेवन करें, तुलसी का सेवन करें या अन्य किसी और औषधियां, इवन कि इसमें गिलोय, मोती पिष्टी, परवाल, ऐसी कोई औषधियां आयुर्वेद में हैं जो आपकी इन समस्या को पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। इलाज वही होता है जो कुछ समय में कर कर पेशेंट को ठीक महसूस हो और दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए। जो लोग नित्यम या ऐसी कोई दवाइयां खाते हैं जो रोज, मतलब आप रोज उसको सेवन करने का एक बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, उन चीजों को जब आप सेवन करते हो तो आपके लिए बॉडी एडिक्ट हो चुकी है और फिर आप बोलते हो कि हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से है, हम इसका इलाज पूरा करते रहे पर हमें आज तक समाधान नहीं मिला। उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने कॉन्स्टिपेशन का जो एक डेफिनेशन है या आपको समझ नहीं आ पाई कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह और क्या ठीक करने का क्या तरीका है उसको ठीक करने का। तो जो लोग आप मेरी बात सुन रहे हैं वो एक सिंपल सा एक रूल अपनाएं कि पहली बात, जो वाटर इनटेक है वो एक कुदरत का आपको तोहफा है, एक कुदरत का ऐसा पदार्थ है जो बॉडी में लिब्रिकेशन पैदा करता है। तो आप वाटर की इनटेक बढ़ाएं, फ्रूट्स का सेवन करें पर अपनी अग्नि के अनुसार। मतलब आपको पहले ये एनालाइज करना जरूरी है कि जो आप खाना खा भी रहे हो क्या अब्जॉर्ब हो रहा है। अगर वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आप कोई ना कोई डाइजेशन के लिए साथ में चीजें शुरू करें। इवन कि आपके घर में काली मिर्च, दालचीनी, लहसुन, तुलसी, ऐसी चीजें बहुत सारी मिलती हैं जो आप डाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, आपकी डाइट को समझेंगे और आपको कुछ चीजें बताएंगे जिससे कि वात, मतलब एयर एलिमेंट को नॉर्मल किया जाए। और आपको कुछ ऐसी औषधियां जरूर देंगे जैसे कि आपको आंवला जूस, एलोवेरा जूस, जो कि आपकी इस समस्या का पूर्ण रूप से इलाज कर पाए और आपको कुछ समय के बाद किसी भी औषधि की जरूरत ना पड़े। अगर आपको इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमारे से पूछ सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए हाजिर होते हैं आपकी कॉल्स को लेने के लिए। इवन कि आपको वो जो गाइड करते हैं हम उसकी कोई फीस नहीं लेते, तो आप ऑनलाइन उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है उसको प्रॉपरली पूछ कर उसका समाधान ढूंढें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।